उम्र भर के लिए नायल करार दे दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि मैंने बेटे से तनख्वाह नहीं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको निकालें। मरियम नवाज शरीफ को हमने आपने मुझे कहा गया, उसने कहा कि मुझे कहा गया कि आपने इनको जमानत नहीं देनी, इनको बाहर नहीं आने देना, इनको जेल में रखना है। जाली केसेस जो बने थे उन खत्म हो गए हैं। 3 हेयरिंग्स में ही उन्होंने उठा के बाहर फेंका। मोटरवेज बनी, शाहराहें बनी, किसने बनाई थी आज तक मोटरवे? कोई पाकिस्तान में बताएं? नहीं, हमारे अलावा और किसने बनाई है? एक ऐसे शख्स को लाना था इक़्तिदार में जिसके पल्ले कुछ भी नहीं था, यानी हमें निकालना था, उसको लाना था, ये एजेंडा था। हमारे इर्द गिर्द के ममालिक चांद पे पहुंच गए हैं और अभी हम जमीन से नहीं उठ रहे। जाली केसेस खत्म, ताहयात नाअहली का फैसला भी अदालत से वापस होगा। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को मेरी और मरियम की जमानत देने से रोका गया था। नवाज शरीफ का शिकवा, वो सजाएं कहाँ गईं? आज मेरी डिस्क्वालिफिकेशन भी ठीक हो गई। मैंने और मरियम ने 150 पेशियां भुगती, झूठे केसेस में सजा मिली। ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखने के बाद फैसला सुनाया गया। ऐसा कहाँ होता है 25 करोड़ अवाम के वज़ीर आज़म को 5 लोग बैठकर घर भेज दें? इनका एजेंडा मुझे निकालना और एक शख्स को आगे लाना था। किसी से कोई गीला नहीं। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। नून लीग की कायद का लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड से खिताब, कहा नून लीग के अलावा किसी ने तरक्याती काम कराए हैं तो सामने आए। पाकिस्तान पर जो गुजरी उसका दुख आम आदमी को भी है। भारत चांद पर पहुंच गया, पाकिस्तान जमीन से ही नहीं उठ रहा। लाखों जो है पाकिस्तानी मायूस होकर बाहर चला गया है। इस दौरानिए में 10 करोड़ लोगों को जो है गुर्बत की दहलीज में धकेल दिया है। इनके खिलाफ नफरत है, उसको आप जरा देखें कि किस तरह से उमड़ के आती है। सो मेरा नहीं ख्याल कि ये इस सैलाब को रोक सकेंगे। पीटीआई को कॉर्नर मीटिंग्स नहीं करने दी, जिन्होंने स्पेस जलसे की देने के आज तक रवादार नहीं हुए, उनसे आप शफाफियत की जो है इलेक्शन करवाने का जो है कैसे तवक्को कर सकते हैं? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? आगे आगे देखिए होता है क्या। ये हलकों में जाकर वोट मांगकर तो देखें इनके खिलाफ नफरत किस तरह उमड़ कर आती है। लतीफ खोसा का सियासी मुखालिफिन को चैलेंज। 8 फरवरी को 2/3 से जायद अक्सरियत से पीटीआई जीतने का दावा भी कर दिया। नवाज शरीफ चाहते हैं इनके खिलाफ लड़ने वाला कोई ना हो, आरोज भी उनकी मर्जी के हो। बार काउंसिल से बयान दिलवाकर नून लीग इलेक्शन से फरार चाहती है। सीनियर कानूनदान और रहनुमा तहरीक इंसाफ का इल्जाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा निगरां हुकूमत को पीडीएम का तसलसल करार देते हैं। निगरां हुकूमत का किसी जमात पर पाबंदी लगाना दीवाने का ख्वाब है। देखते हैं ये किस किस को अंदर करते हैं। हमारे उम्मीदवार जेल में भी हुए तो वो इलेक्शन लड़ेंगे। कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कोई भी यकतरफा इकदाम इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। आर्मी चीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। जनरल सैयद आसिम मुनीर का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल का नफाज ज़रूरी करार दे दिया। सिपा सालार ने नामवर अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल कुर्बानियां दी। पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता। तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं। अमरीका के साथ मजबूत रवाबित को वसी करने का ख्वाह है। हल्का बंदियों की तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी है। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। इस वक्त हल्का बंदियों का मामला देखा तो कारकुनान और वोटर्स के हुकूक मुतासिर होंगे। इंतखाबात में ताखिर से सियासी तनाव और सियासी माहौल भी अदम इस्तेहकाम का शिकार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया जज आइन और जमहूरियत का मुहाफिज होता है। इलेक्शन स्केजुअल के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की बुनियाद आवाम की तरक्की है जो शफाफ इलेक्शन से हासिल हो सकती है। इलेक्शंस वक्त पर होना ही फाल जमहूरियत की निशानी है। इलेक्शन से ही अवामी एतमाद हासिल हो सकता है।
इंतखाबात के लिए तैयारियां जोरों पर। उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराने लगे। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक रोजाना शाम 4:30 से पहले कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी। कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 24 से 30 दिसंबर तक होगी। इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA-15 मानसेहरा से कायद नून लीग के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के सेक्रेटरी ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी हासिल किए। बानी PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। वकील अली जफर का ऐलान, कहा कागजात नामजदगी जमा कराने से रोकना जमहूरी अमल नहीं। उम्मीदवारों के लिए जेल में मौजूद रहनुमाओं को तरजीह दी जाएगी। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शंस चाहते हैं। JUI और MQM का इलेक्शन स्केड्यूल में तब्दीली का मुतालबा। सेनेटर कामरान मुर्तजा और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तहरीरी दरख्वास्त जमा करा दी। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए दिन बढ़ाने का मुतालबा। रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। 9 मई को हसास तनसीबात को जलाया गया। किसी भी लीडर को किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला। कानून हाथ में लेने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। अनवारुल हक काकड़ का 2 टोक ऐलान। सवाबी में तुलबा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे कोई मसला नहीं, मुल्क में कोई भी लीडर पॉपुलर हो जाए, अगर मकबूलियत डिलीवरी में तब्दील ना हो तो वो तबाही में बदल जाती है। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों में तसादुम गलत है। अमन व इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत से माजरत कर ली। बेंच के सरबराह जस्टिस आबिद अजीज ने अपील नए बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। साइफर जेल ट्रायल प्रोसेस मुकम्मल न होने के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए। जेल ट्रायल किन हालात में हो सकता है, ये तफसीली फैसले में लिखा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। केस की मजीद समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का उर्दन का दौरा। किंग अब्दुल्ला से मुलाकात। बाहमी और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर, 2 तरफा सियासी और सिफारती ताल्लुकात, फौजी ताउन समेत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। किंग अब्दुल्ला ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को शानदार खिदमात के एतराफ में अवार्ड से भी नवाजा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी। 100 इंडेक्स में 385 पॉइंट्स की कमी, 62,448 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक वक्त इंडेक्स 1500 से ज़ायद पॉइंट्स गिरकर 61,293 पॉइंट्स पर पहुंच गया था। उधर इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता होकर 282 रुपए 90 पैसे पर आ गया। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। आलमी बैंक ने $35 करोड़ कर्जे की मंजूरी दे दी। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कर्ज की मंजूरी राइज 2 प्रोग्राम के तहत दी गई है। फंड का मकसद बेहतर मालियाती इंतजाम और जामे इक्तिसादी तरक्की के लिए मुसाबकत को फ़रोग़ देना है। दूसरी जानिब कर्जों में कमी के साथ बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। रवां माली साल के पहले 5 माह में बैन अल-अक़वामी कर्जों में $82 करोड़ 90 लाख की कमी आई। बराह रास्त सरमायाकारी में 8% इजाफा हुआ। सारा इनाम कत्ल केस। मुजरिम शाहनवाज अमीर ने सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। एडवोकेट निसार असगर के जरिए दायर अपील में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म दिया है। शरीक मुलजिमा समीना शाह को बरी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रायल कोर्ट का 14 दिसंबर का फैसला कल अदम करार देने की इस्तदा।
पंजाब हुकूमत का लाहौर में क्रीम मार्केट से मोटरवे तक कॉरिडोर बनाने का फैसला। 2 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए से मंसूबा मुकम्मल होगा। 4 लेन के कॉरिडोर में मौलाना शौकत अली रोड और नूरुल अमीन रोड पर इंडस अंडरपास भी तामीर किया जाएगा। फजल हक गोल चक्कर की री मॉडलिंग भी मंसूबे का हिस्सा है। डेडलाइन खत्म। पंजाब में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। इंतजामिया, पुलिस, LDA की टीम्स इन एक्शन। शाहदरा मोर्ता इमामिया कॉलोनी गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। 70 अफराद गिरफ्तार। 50 से जायद प्लाजे और दुकानें भी सील। सैकड़ों थड़े और शीट्स मसमार कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इकदाम। सूबे में ई डोमिसाइल के इजरा का फैसला। दरखास्तें ऑनलाइन जमा होंगी। दरखास्त के साथ वालिद के शनाख्ती कार्ड और फॉर्म बे की नकल अपलोड की जाएगी। नादरा से तस्दीक के बाद मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर ई डोमिसाइल का इजरा करेगा। ऑटो सेक्टर से पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान में बनने वाली पहली हाइब्रिड कार सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार है। इंडस मोटर्स की 1800 सीसी हाइब्रिड कार का बाज़ाबिता इफ्तिताह हो गया। कार 1 जनवरी से दस्तयाब होगी। बेटी का कत्ल साबित। इटली की अदालत ने पाकिस्तानी जोड़े को उम्र कैद की सजा सुना दी। शब्बर अब्बास ने तयशुदा शादी से इनकार पर 18 साल सुमन को कत्ल किया था। 18 माह बाद लाश फार्म हाउस से बरामद हुई। मुलजिम को पाकिस्तान से गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। कत्ल में मुलव्वस चच्चा दानिश को 14 साल कैद की सजा। मुलजिमा नाजिया ताहाल पाकिस्तान में रूपोश है। क्रिकेटर शादाब खान DSP बन गए। ऑलराउंडर शादाब खान पंजाब पुलिस के एम्बेसडर मुकर्रर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शादाब खान को एजाजी DSP के रैंक लगाए।